पहले हम भैया से पूछेंगे क्या नाम है आपका। प्रदीप कुमार सिन्हा। जी प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप सिन्हा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रांची का रहने वाला हूँ। रांची के। जी हाँ। बाबा से प्रेम है आपको? बहुत अटूट प्रेम है। अटूट प्रेम है। और आस्था बहुत ज़्यादा है उनमें हमारी। होनी भी चाहिए। जी हाँ। हम हमेशा कहते हैं, यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं कि प्रेम करना है तो सिर्फ बाबा से करो। जी हाँ। हम अपने आप को भी पीछे कर देते हैं क्योंकि हम यूट्यूबर बनना नहीं चाहते हैं। बहन राम राम। राम राम। आप भी साथ में ही आई हो? जी। सबसे पहले आप किस स्थान पर आई हैं? ये जहाँ नीम करौली। नीम करौली। जी। कैसा आनंद प्राप्त बहुत हुआ? अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। बाबा बहुत की गुफाएं हैं, उन गुफाओं के दर्शन किए? हाँ मैंने किए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। उसके बाद आप कहाँ पर आई हैं? उसके बाद हम लोग यहाँ जन्म स्थल पर अकबरपुर। अकबरपुर। जी। तो आप बहन पहली बार आई हैं? जी पहली बार आई हूँ। और साथ में किसके आई हैं आप? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। हस्बैंड के साथ। और आप किसके साथ में आए यहाँ पर? पत्नी निधि सिन्हा के साथ आई। जी। अपनी पत्नी निधि सिन्हा। हाँ, यही होना चाहिए। पति पत्नी बाबा के पास आए हैं। कुछ मांगने भी आए हो कि दर्शन करने आए हो? मांगने भी आए हैं, दर्शन करने भी आए हैं। मैं शांति दर्शन ये करने भी आया हूँ। समझे? जो उनका अभी कृपा बस बनी रहे। अटूट आस्था है मेरी आस्था और विश्वास मेरा बना रहे। किया या जहाँ जहाँ उनकी उन्होंने अपना समय गुजारा जी। तो मैं उसको देखना चाहता था। इस संदर्भ में मैं यहाँ भी आया और ये तो जन्म स्थल ही है बाबा का। आप कई स्थानों पे गए होंगे बाबा महाराज के, कई धामों पे। तो उनमें से सिन्हा जी, हम ये तो नहीं कहते कौन सा अच्छा, क्योंकि सारे ही धाम अच्छे हैं बाबा के, लेकिन होता है अट्रैक्शन, होता है एक लगाव होता है। जैसे भगवान सभी हैं, हम सबको मानते हैं, बाबा को भी मानते हैं, गणेश भगवान को भी मानते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जितना हनुमान जी से प्रेम हम करते हैं इतना दूसरों से नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। ऐसे ही बाबा महाराज के आप धामों में गए होंगे, तो आनंद किसमें सबसे ज़्यादा आपको प्राप्त हुआ, ये हम जरूर आपसे कहेंगे। थोड़ी यहाँ से ज़्यादा नीम करौली में, हाँ। जो फरकाबाद में है, जी। तो वहाँ आराम से दर्शन हुए आप? आराम से कि बहुत आराम से दर्शन हुआ, बहुत मैंने चित्त शांत हुआ मेरा। अच्छा, एक हम YouTube पर वीडियो भी डालते हैं कि यहाँ पर भक्त भंडारा करवाते हैं, जो भंडारा भक्तों को, बाबा के भक्तों को मिलता भी है। तो ये रियलिटी है कि झूठ है मेरा? 100% सही है कि आप करवाते हैं और मैं खुद उसको प्राप्त किया आज। अच्छा, ये पक्का है? जी हाँ, प्राप्त पक्का। किया आपने? हाँ, प्राप्त किया आज। अच्छा। हाँ। और आपने? हाँ मैंने भी प्राप्त किया और बहुत मुझे शांति मिली। मैं बहुत परेशान होकर घर से निकली थी। जी। मैं सोची थी कि बस बाबा के पास मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो और आप फरकाबाद रेलवे स्टेशन आई थी, जी। उसके बाद फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा बताएंगी? क्योंकि हाँ। बाबा के भक्त हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ मैं अच्छा वहाँ लगेगा। से आई तो फिर क्या बोलते हैं, मनोज भाई के यहाँ हम लोग रुके, वहाँ हमको बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मनोज भाई ने प्रेम किया कि नहीं किया, ये हम वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल भी वो नहीं करना, साफ साफ बताना। नहीं, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा जैसे मैं मंदिर में पहुँच गई हूँ। बहुत शांति मिला, मैं तो रो रही थी, मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ एक मेरी दीदी भी मिली। अच्छा। हाँ, एक कहाँ की थी वो दीदी? वो गुजरात से आई थी। एक भैया मिले, उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मनोज भाई तो बहुत हेल्पफुल रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे मन को बहुत शांति मिली। तो अब मनोज भाई के लिए राखी भेजोगी कि नहीं एकदम भेजोगी? राखी आपके बोलने से पहले मन में सोच नहीं, और नहीं भेजी तो फिर नहीं, मैं मनोज भाई लड़ने भी आ जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल भेजूंगी। अब आप मेरे बड़े भाई हो गए हो, हमेशा के लिए। मेरे सारे कष्ट अब मैं हमेशा आप ही के से शेयर करूंगी। बहन, इस पूरे विश्व से बाबा महाराज की कृपा से बहनें हमें राखी भेजती हैं। एक राखी बाबा ने और बढ़वा दी। जी। वैसे भी कलाई छोटी पड़ जाती थी, जी
नहीं, मैंने तो मन ही मन सोच लिया था, आपसे बोली नहीं भेजोगी ना तो लड़ाई भी लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, मैं जरूर भेजूंगी, क्योंकि यूट्यूबर हम बनेंगे। इतना किस्मत से बाबा जी हम लोग जबरदस्ती लोगों से राखी लेते हैं। नहीं बाबा जी नहीं, महाराज की अपना एक अधिकार है। हाँ, बिल्कुल है। बहन जो है वो माँ से ऊपर है, बहन पिता से ऊपर है, बहन भाई से ऊपर है, बहन सर्वोपरि है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। बहन और भाई साथ साथ होते हैं, लेकिन एक समय आता है कि माता चली जाती है, पिता चले जाते हैं, उस समय सिर्फ बहन रह जाती है, सिर्फ बहन रह जाती है। तो वो जो माता पिता चले गए हैं, चले गए ना, उनकी कृपा बहन के ऊपर, और वो कृपा तीनों की करती है भैया के ऊपर, सही बात है। वो कृपा आती है। और बहन को भी भाई हाँ, बात भाई बिल्कुल सही है। माँ चली गई, फादर चले गए, तो उसको लेकिन भी भाई भाई ही के रहता साथ है, बड़ा उस पर बिल्कुल। वो समझती है कि हमको बाप के ऐसा प्यार मिलेगा, मिला, हाँ। सब कुछ और मिलेगा। अच्छा। मिलेगा। और मुझे मिला, मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया के यहाँ, मनोज भाई के यहाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं अब- शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ना उसका कोई, लेकिन मनोज भैया का बखान न करो। अच्छा, फिर बाबा जी को देखा आपने वहाँ पर, मैं तो बाबा भी बोर हो गई, मेरे सारे कष्ट लगा जैसे सब मेरे कुछ कष्ट बाबा से है। हो गए। हाँ। दूर और भी- बाबा जी की कृपा से ही मुझे मनोज भाई मिले, हाँ, तो बहुत दूर भी हो मेरा गया। लिंक बाबा जोड़ा। हम लोग कुछ नहीं है, बाबा के हम उन्होंने ही मेरा लिंक जोड़ा। हम लोग जीरो मैं अपने आप को मैं तो जीरो। जानती भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड देखते थे जी। YouTube, लेकिन मैं नहीं उतना देखती थी। अब ये बात आई तो बताएं आपको, हाँ। कल भैया ने कहा था तो थोड़ा यूट्यूब पर वीडियो डालना तो जानकारी भी दे दें हम सबको। जी। हर व्यक्ति को हम नहीं चाहते हैं कि जुड़े, क्योंकि जुड़ना आसान है, मालूम नहीं वो किस तरह का व्यक्ति हो। बहन, जब भैया ने कहा तो एक बार विचार किया हमने, पहले हमने कहा भैया हम नहीं मिलेंगे क्योंकि इन लोगों के साथ आना था। फिर भैया ने कहा पत्नी भी आ रही साथ में, तो हमने सोचा पहली बार आ रहे हैं भैया, कष्ट ना हो, तो हमने स्वयं फ़ोन किया था। किया भैया? हाँ, किया था आपने। हमने कहा सारा एड्रेस भेज देंगे, 1 किलोमीटर की दूरी है मेरे घर की, मैं आप बहुत रिलैक्स उम्मीद होके लगा आओ। करके, मतलब वहाँ से चली थी, मैं रांची से ही चली थी, तो मैं सोची थी कि फरुखाबाद इस बार रांची की एक घटना हुई थी कैंची में, उन शर्मा जी थे, हमने उनका साथ दिया, लेकिन वो शर्मा जी मूव कर गए। तो थोड़ा सा उस समय से, और उसके बाद और भी थी, तो वो चीज़ें देख देख के फिर ये हुआ कि अब थोड़ा लगाव कम करो भैया, आप महाराज जी के पास आ रहे हो, दर्शन करो। लेकिन आपका कल हमने प्रेम देखा कि बराबर फ़ोन आया, तो हमने कहा भैया चलो, आप मेरे साथ चलो। आपको एहसास भी नहीं होगा कि इस स्थान पे आओगे, जन्म स्थान पे। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था, बाबा ने बुला लिया। लेकिन बाबा ने सोचा था। ये देखो कृपा आपकी, बाबा ने बाबा ने बुला लिया। ये कृपा बाबा की है कि बाबा ने आपको खींच लिया। हम बोलते बहुत ज़्यादा है। बाबा पर मेरी इतनी मेरा भी आस्था और आप लोगों विश्वास का है। दर्शन हाँ, बाबा करवा दिए। आपसे दर्शन हो गए, आप लोग से मिल लिए, सब लोग से मिल पाए। भैया जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए होंगे, जी। कभी बाबा की कृपा हुई आपके जीवन में? हाँ, हुई। मेरे को हार्ट अटैक आया था। सब जी जी, मेरे को हार्ट अटैक आया था। मैं जब निकली हॉस्पिटल जाने के लिए, जी। मैंने सिर्फ उनका ध्यान किया, उनके प्रणाम किया मंदिर में, मैंने बाबा को रखा है, मैंने वहाँ प्रणाम किया और बोला कि बाबा अब आप ही मेरी रक्षा करोगे, और मैं वहाँ से सही सलामत घर आई। ये कहाँ, रांची में ही अटैक पड़ा? हाँ जी, रांची में ही अटैक आया था। फिर क्या ऑपरेट कराया गया? जी, स्टेंट लगा मुझे। स्टेंट लगा, जी। तो अब स्वस्थ है? अब स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन हाँ, जीवन तो उन्होंने मुझे दे दिया। दे दिया। बस यही उनसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन को बनाए रखें, क्योंकि अभी मेरे बच्चों की शादी मैंने नहीं की है, मेरे सारे काम अभी अधूरे हैं। सब पूरे कर देंगे बाबा। आप इतने मन से आई हो, जी। और बाबा की कृपा है कि बाबा की कृपा से ही उस धाम की सेवा करते जिस धाम में बाबा ने कभी किसी को जाने नहीं दिया। जी। ये कृपा है बाबा की किला घाट की, और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, स्वस्थ भी होगी। पर फीस देनी पड़ेगी, हमने आपसे कहा था। जी। क्या फीस दोगी आप कि नहीं? बिल्कुल देंगे। क्या है मेरी फीस? हनुमान चालीसा पढ़ना। मैं अब डेली पढ़ूंगी, कम से कम स्वार्थ- एक बार तो जरूर पढ़ लूंगी। हाँ, हाँ। श्री हनुमान चालीसा प्रतिदिन बाबा को सुनाओ, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। हनुमान चालीसा सुंदर काम। बाबा जी महाराज ने मुझे इतना यही अच्छा, मैं भी फीस बांटता हूँ मतलब लोगों को। भाई दिए हैं, इतना अच्छा ले भाई जाओ दिए, इसको जो पाप मुझे का पाप अब लग रहा है कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा करेंगे, हनुमान जी चलिए करेंगे। फीस दोगी तब अपने आप भी हो जाएगा।
लेकिन लिंक तो भगवान ने, बाबा जी ने बनाए मनोज भाई को। माध्यम बनाते उनके हैं। माध्यम से मैं यहाँ तक, ये सब जगह मैं नहीं आ पाती, लेकिन मैं सभी जगह आई और बहुत अच्छा से दर्शन भी किया, बहुत अच्छा से पूजा किया, मन तृप्त हो गया मेरा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। आपको बताएं, इस विश्व के कम से कम 20 देशों के भक्त, बेटियां, बेटे जी यहाँ पर आते, जहाँ पर आप थी सुबह घर पे, जी जी यहाँ पर आते हैं, सब प्रेम से रुकते हैं, जी बड़ा आनंद आता है। एक बेटी ने कहा 2 दिन रुकेंगे, वो थी नाइजीरिया की, जी एक आई थी अमेरिका से, तो उसने कहा हम 2 दिन रुकेंगे, फिर लास्ट में बोली भैया प्लीज़ 3 दिन और रुक सकते हैं। हमने कहा बेटा जब तक मन हो तब तक रुको, क्योंकि तुम्हारी कृपा से बाबा हमको सब कुछ दे रहे हैं। नहीं बाबा, हम जब पहुँचे मनोज भाई के यहाँ, मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे लगा मैं किसी मंदिर में आ गई हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और मैं मन मेरा बहुत विचलित था, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मोटिवेट किया गया। तो बच्चे आपके क्या करते हैं बहन? बच्चे मेरे अभी तो मैंने वैसा जॉब नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन हल्का फुल्का, मतलब बस उन्हीं की चिंता है कि वो अच्छे से जॉब कर लें, इसका मतलब थोड़ा सा परेशानी है मेरे। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बच्चे? हाँ बेटा तो पढ़ता है। तो एक काम करना, जी बाबा नीब करोरी महाराज ने बहुत अच्छी बात आपको बताया, आज तक किसी भक्त ने नहीं बताई होगी। बाबा नीब करोरी महाराज को मालूम था कि इस कलयुग में समय आगे कैसा आएगा, किस तरह के व्यक्ति होंगे। बाबा महाराज को सब मालूम था, हम लोगों को तो कुछ नहीं मालूम है। ना हम जानते कि आपके मन में क्या है, ना आप जानती है मेरे मन में क्या है, पर बाबा त्रिकालदर्शी, बाबा को मालूम था। इसलिए बाबा ने हर भक्त से कहा कि जिसकी भी कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, वह सारी समस्या हनुमान जी दूर करेंगे। जो यहाँ पर पत्र भेजेगा, बाबा ने ये नहीं कहा जो चल के आएगा उसकी समस्या दूर करेंगे। आप यहाँ पे समझिए, बाबा का गूढ़ मंत्र है कि जो लिखकर भेजेगा हनुमान जी उसकी सारी समस्या खत्म करेंगे। आएगा उसकी नहीं, वो स्थान है हनुमान सेतु लखनऊ। वहाँ पर आज भी पूरे विश्व से अर्जी आती है, लोग जाते भी हैं, दर्शन करते हैं, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करते हैं। पर बाबा महाराज की कृपा से जो उन्होंने आदेश दिया, आप भी अर्जी लिख के भेजना। अभी तक तो कोई निराश हुआ नहीं। आज सुबह जब आप आ रही थी तो एक वो खड़े थे भैया, हमने गाड़ी रुकवाई थी, आपने देखा था, वो भैया खड़े थे सब्जी वाले गाड़ी पे। फिर हमने आपको बताया था कि इनके बेटी के बेटे को कैंसर हुआ था, 10 वर्ष का। हाँ, बताया था। तो इस तरह के, अभी जौनपुर की घटना, एक बेटी थी जौनपुर की, तो उसने फ़ोन किया और रो रही थी, बहुत रोई। तो हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोली अंकल मेरे पिता को कैंसर हो गया, कमाने वाले मेरे पिता हैं, अगर पिता को कुछ हो गया तो घर खत्म हो जाएगा। अरे हमने कहा फीस दोगी? तो उसने कहा मेरे पास रुपए नहीं। हमने कहा बेटा फीस तो लेंगे। बोली फीस कैसे दे अंकल, रुपए नहीं, पापा का इलाज हो रहा। हमने कहा बेटा एक बार मन में कह दो फीस देंगे। तो उसने कहा ठीक है, पापा सही हो जाएंगे फीस देंगे। तो हमने कहा वो सही होंगे, उसको बताया। ये हनुमान जी की कृपा का बखान कर रहे हैं हम, जी अपनी कोई महिमा नहीं है। जी मनोज मिश्रा अगर कुछ होते तो हवाई जहाज भी होता, देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते, पर मेरे हनुमान जी जिसे चाहते हैं उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना देते हैं। उस बेटी ने भेजा अर्जी को और 7 महीने बाद उसका फ़ोन आया कि पापा का कैंसर खत्म हो गया। बस यही सब मैं उनकी अनुभूति और कहानी सुनी हूँ, तो मुझे भी लगा ये और हमारे पास सारे भक्तों के जिन के कैंसर खत्म हुए, हम भक्त से ये नहीं कहते दवाई बंद कर दो, दवाई खाओ, पर हनुमान चालीसा को ज़्यादा कर दो, हनुमान चालीसा ज़्यादा कर दो। तो ये कृपा हनुमान जी की है। और हनुमान जी कृपा किस पे करते हैं मालूम आपको?
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। हनुमान जी उसको मिलते हैं जो परिनार लीलार गुसाई, चदो चौथ के चंद के नाई। 14 भुवन एक पत होए, भूत दो तृष्टे नहीं सो। श्री हनुमान जी किसको मिलते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। बस ये 3 पाठ याद कर लो। जो भक्त वीडियो सुन रहे हैं उनके के लिए प्रेरणा है कि ये 3 भी लाइन याद कर लो, सब कुछ मिलेगा। तो बहन अगली बार कब आओगी आप? क्योंकि आपके आने से पहले रात में हम जब घर पहुँचे तो आज व्रत था। हमने अपनी पत्नी से सच्चाई है, कोई झूठ नहीं, बाबा के स्थान पे है, तो पत्नी को नहीं मालूम था कौन आ रहा है। तो हमने पत्नी से कहा कल विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आ रहे हैं। तो पत्नी हंसने लगी। सही बात है, मैं हंसने लगी, क्या बात कर रहे हैं? हमने सच्चाई है, क्योंकि आप लोग आए हो भगवान वहाँ मेरे, और हम हर तरह से हर समय जब याद आए आपको फोन उठाओ। हो सकता कभी कभी काट दे, बिजी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उठाए। जी। मैं भी तो यही मैंने सोच के आई हूँ कि अब मेरे सारे रोग बीमारी, मेरे बच्चों की परेशानियाँ, मेरे पति की परेशानी, सारा चीज़ मेरा दूर हो जाए, सब कष्ट दूर हो जाए बस। जब से भगवान राम ने जन्म लिया, जी अवतार हुआ, पूरी अयोध्या कितनी अच्छी हुई जी। अब आप लोग रुकिएगा, इतने टाइम नहीं है। सब लोग आज यहीं रुकिएगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो राम जी जब अवतार हुआ तो सब खुश हुए। आज भगवान के पास आप चल के आई हो ना, जी मेरे बाबा के पास, जी जी। आपका भी सब सही होगा। बस यही और हम आशीर्वाद चापलूसी चाहिए। की कोई बात नहीं करते नहीं, हैं, बस यही आशीर्वाद चाहिए मेरे लेकिन को बस। फीस नहीं मिली तो संशय है। जी, फीस तो चाहिए हमको। इस तो जरूरी है। आजीवन मिलेगा। जी, हाँ फीस फीस। और जीवन। जी। बस भगवान हमको, बाबा जी महाराज हमको स्वस्थ कर दें। मैं बस अब बहुत शरीर से बहुत थोड़ा सा आप परेशान हो सब गई हूँ। परेशानी दूर कर घर देंगे। जाएंगी जी और घर जाने के बाद आप हमारी फीस चालू कर दें। जी 1 महीने बाद हमें फ़ोन करना। जी आपकी तबीयत 100 तो नहीं कह सकते हैं, पर हनुमान जी पे विश्वास है 50% सही हो जाएगी। जी और सही नहीं हुई तो हम कहे कैसे रहे। निश्चिंत रहो, आप चकाचक हो जाओगी। जी। हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं चकाचक। हाँ चकाचक। स्वामी रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, हम साथ में रहे। रामायण का प्रकरण करता जी रामभद्राचार्य बहुत रहे साथ में। अब वो नहीं रहते तो केस मुकदमा भी जितना हो उसकी उठा देखिए, तो ऐसा प्रूफ देते थे ना, हिल जाता था जज। 350 की तो बहन अगला वादा है कि आओगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी, मैं अपने बच्चों को भी लेकर आऊंगी। पक्का वादा है? जी जी क्योंकि सब देख रहे हैं आपको। जी, मैं आऊंगी, मैं अपने बच्चों आज को- पहली बार ही मिली हो आप हमसे, जी इससे पहले कभी नहीं मिली हो। कभी नहीं मिली, और मुझे एक बड़ा भाई मिल गया। लेकिन राखी भेजोगी, ये पक्का वादा। बिल्कुल 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 राखी। जय सिया राम। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। बाबा का मिलेगा।